हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इन्वर्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर इस समय आ रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं मार्केट में उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम 3 तरह के इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। जो पहला इन्वर्टर रहेगा साइन वेव इन्वर्टर रहेगा हमारा, और जो दूसरा इन्वर्टर पे डिस्कस करने वाले हैं ए स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, और जो तीसरे नंबर पे है मॉडिफाई साइन वेव इन्वर्टर, उसके बारे में भी हम जानेंगे। मॉडिफाई साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या होता है और साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है, इन तीनों के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है साइन वेव इन्वर्टर में और स्क्वायर वेव इन्वर्टर में। कुछ लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं इन्वर्टर को देख करके कि कौन सा साइन वेव इन्वर्टर है और कौन सा स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। तो इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे, कैसे इन्वर्टर को पहचानते हैं, कौन सा इन्वर्टर साइन वेव है और कौन सा स्क्वायर वेव है। इसको पहचानना भी इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे इन्वर्टर को पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये जानेंगे कि जो साइन वेव इन्वर्टर हैं और स्क्वायर वेव इन्वर्टर हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा साइन वेव इन्वर्टर है लुमिनस कंपनी का। देखिए यहाँ पे ये हमारा साइन वेव इन्वर्टर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कर्सर पे, ये साइन वेव इन्वर्टर का इमेज है। और नीचे की तरफ देखिए ये भी हमारा साइन वेव इन्वर्टर है। सेम मॉडल है दोनों दोस्तों, ये भी साइन वेव है, एक ही मॉडल है दोनों, ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों एक ही इन्वर्टर का इमेज है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी लुमिनस का ही इन्वर्टर है, ये भी साइन वेव इन्वर्टर है, देख सकते हैं ये भी हमारा साइन वेव इन्वर्टर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए इस ये जो दिख रहा है आपको ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। यहाँ पे भी देखिए ये भी हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, देखिए ध्यान से। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं पीसीबी, ये इन्वर्टर की पीसीबी नहीं है, ये वेल्डिंग मशीन की पीसीबी है। इसके बारे में आपको कुछ बताना था, एग्जांपल देना था, इसलिए मैंने इसको अपने वीडियो में इंक्लूड किया है। अभी आपको आगे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि ये जो दोनों दिख रहे हैं साइन वेव इन्वर्टर हैं, ये भी साइन वेव इन्वर्टर हैं। तो दोस्तों हमने इसको कैसे पहचाना है सबसे पहले आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको पीसीबी में ध्यान देना होगा, गिनना होगा कि पीसीबी में कितने हीट सिंक हैं। तो दोस्तों ये इस पीसीबी में अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों इसमें 1 2 3 हीट सिंक है दोस्तों इसमें, बड़े बड़े। तो दोस्तों जितने भी पीसीबी होंगी, अगर जिन पीसीबी में 3 हीट सिंक रहेगा वो हमारा साइन वेव पीसीबी होगा, साइन वेव इन्वर्टर होगा। और दोस्तों जिसमें केवल 2 ही हीट सिंक रहेंगे वो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3, इसमें 3 हीट सिंक हैं, यानी कि दोस्तों ये साइन वेव इन्वर्टर है हमारा। और यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 हीट सिंक है, यानी कि ये साइन वेव इन्वर्टर है। और यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 हीट सिंक हैं टोटल। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा साइन वेव इन्वर्टर होगा। और फ्रेंड्स एक बात और, जो साइन वेव इन्वर्टर होंगे उसमें केवल 2 ही मोटी मोटी तारें होंगी। देखिए यहाँ पे ये रेड वाला एक तार दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ब्लैक वाला एक तार यहाँ पे दिख रहा है आपको। जो ट्रांसफार्मर है इसमें केवल 2 ही मोटे मोटे तार होंगे। देखिए यहाँ पे जो साइन वेव इन्वर्टर है उसके ट्रांसफार्मर में आउटपुट में केवल 2 ही तारें होंगी, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। इसके बाद दोस्तों आपको साइन वेव आपने देख लिया, अब स्क्वायर वेव इन्वर्टर के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि जिसमें 2 हीट सिंक रहेंगे वो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो माइक्रोटेक की आपको पीसीबी दिख रही है यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसमें केवल 2 ही हीट सिंक है, ये पहला हीट सिंक है और ये दूसरा हीट सिंक है। तो फ्रेंड्स इसमें 2 ही हीट सिंक है, यानी कि ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स जो इसका ट्रांसफार्मर होता है इसमें कुल 3 लीडें होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ड्रेन पे कनेक्ट की है ये 2 तार हो गई। और दोस्तों जो बैटरी का पॉजिटिव होता है सीधे यहाँ पे सेंटर वाले टेप पे इसके कनेक्ट किया जाता है, सेंटर टेपिंग ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। इसमें कुल आउटपुट में 3 तारें होती हैं, 2 तारें जो हैं हीट सिंक पे कसी जाती हैं, और जो बीच वाली तार होती है वहाँ पे हम बैटरी की पॉजिटिव देते हैं डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स आप इससे भी पता कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर से भी। और दोस्तों ट्रांसफार्मर में 3 तारें आपको मिलती हैं, तो ट्रांसफार्मर जो है वो स्क्वायर वेव ट्रांसफार्मर होगा। अगर 2 तारें मिलती हैं तो साइन वेव
इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हीट सिंक पे ध्यान दीजिए, 1 और 2, इसमें केवल 2 ही हीट सिंक है, इसलिए इन्वर्टर जो है स्क्वायर वेव इन्वर्टर होगा। आगे आपको और दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये भी सुकाम का इन्वर्टर है, इसमें भी केवल 2 ही हीट सिंक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये पहला हीट सिंक हो गया, ये दूसरा हीट सिंक हो गया। तो दोस्तों इसमें भी केवल 2 ही हीट सिंक हैं। तो ये जो इन्वर्टर होगा वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों हमने पहले आपको बताया था कि ये जो पीसीबी है इन्वर्टर की नहीं है, वेल्डिंग मशीन की है। बस आपको एग्जांपल देना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको गिनना है 1 2 3। इसमें दोस्तों के टोटल जो हीट सिंकों की संख्या है यहाँ पे 3 है। तो दोस्तों अगर ये इन्वर्टर की पीसीबी होती तो ये दोस्तों साइन वेव इन्वर्टर होता हमारा। लेकिन दोस्तों ये इन्वर्टर की पीसीबी नहीं है, ना ही ये साइन वेव है और ना ही स्क्वायर वेव है, ये वेल्डिंग मशीन की पीसीबी है। अगर दोस्तों इसमें केवल 2 ही हीट सिंक होते हैं, अगर ये इन्वर्टर की पीसीबी होती तो दोस्तों एक कौन सा इन्वर्टर होता हमारा, स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता। दोस्तों इसमें कितने हीट सिंक हैं, यहाँ पे लिखिए 1 2 3, इसमें 3 हीट सिंक हैं। तो ये इन्वर्टर की पीसीबी होती तो ये इस साइन वेव इन्वर्टर होती हमारी। तो दोस्तों हीट सिंक को गिन करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा इन्वर्टर साइन वेव है और कौन सा स्क्वायर वेव है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान रहे हैं साइन वेव इन्वर्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स साइन वेव इन्वर्टर सबसे अच्छा माना जाता है, जो इसकी आउटपुट होती है सबसे बढ़िया होती है। साइन वेव इन्वर्टर सबसे अच्छा होता है, जो इसकी आउटपुट होती है दोस्तों बिल्कुल क्लियर होती है। जो हमारे घरों में बिजली आती है सेम उसी की तरह होता है। दोस्तों ये जो है ये साइन वेव इन्वर्टर का ग्राफ है। जो साइन वेव का इन्वर्टर होता है उसका जो आउटपुट होता है इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे ये दोस्तों जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और जो नीचे की तरफ है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो घरों में हमारे बिजली आती है वो भी सेम ग्राफ की होती है, वो भी इसी की तरह होती है, इसलिए इसको साइन वेव ग्राफ बोला जाता है। दोस्तों ये साइन वेव इन्वर्टर का आउटपुट है। साइन वेव इन्वर्टर का आउटपुट इस तरह से होता है। जो हमारे घरों में भी बिजली आती है वो भी सेम इसी की तरह होती है, सेम इसी ग्राफ की वो भी होती है। तो दोस्तों इस तरीके का जो आउटपुट है काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको। तो दोस्तों इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं इन्वर्टर वो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं वो थोड़े महंगे तो आते हैं लेकिन सबसे अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जानने वाले हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है ये कुछ सस्ते आते हैं साइन वेव इन्वर्टर से। इसकी जो रेंज होती है काफ़ी कम होती है, जो इसका प्राइस होता है कम होता है। लेकिन दोस्तों जो इसकी आउटपुट होती है बहुत ही बढ़िया नहीं होती है, साइन वेव से बहुत ही बेकार होती है। तो आगे इसकी आउटपुट दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादातर इसका यूज ऑफिस या प्रोफेशनल कामों में इसका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके बहुत सारे नुकसान हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर के। तो फ्रेंड्स जब हम इसे कंप्यूटर या अन्य चीज़ चलाते हैं तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर से तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मिंग आती है। अभी आपको डेमो द्वारा हम दिखाएंगे। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है प्रोफेशनल कामों में या फिर घरों में या फिर ऑफिसों में इसका यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है। इसके काफ़ी नुकसान हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस आती है, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये दोस्तों जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर हैं थोड़े सस्ते आते हैं, इसलिए जो छोटे दुकानें होती हैं या अन्य कोई जगह होती है वहाँ पे इस इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जिसका बजट कम होता है वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर की तरफ जाते हैं, वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर को परचेज करते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है, बस इसका यूज प्रोफेशनल कामों में नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है इसका आउटपुट कुछ इस तरीके का होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर की तरह है, इसलिए इसको स्क्वायर वेव इन्वर्टर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर की तरफ है ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ है ये हमारा निगेटिव हाफ साइकिल है। दोस्तों जो इसकी आउटपुट होती है
ये जो हमारा पीक वोल्टेज है यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव होता है और जो नीचे की तरफ है वो हमारा निगेटिव होता है। दोस्तों जो इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। ये दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ये केवल 1 हर्ट्ज की है। दोस्तों अगर ये 1 सेकेंड में 50 बार अपनी साइकिल को पूरा करेगी तो इसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों जो इसकी साइकिल है, दोस्तों जो एक साइकिल होती है वो एक हाफ और एक फुल साइकिल को मिला करके हमारा एक साइकिल बनता है कंप्लीट। तो फ्रेंड्स अगर जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों केवल एक साइकिल यहाँ पे पूरा हुआ है। अगर दोस्तों 1 सेकंड में एक साइकिल केवल पूरा होता है तो अगर एक ही साइकिल पूरा होता है केवल, तो दोस्तों वो जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारा 1 हर्ट्ज का होगा, 1 हर्ट्ज इसको हम बोलेंगे अगर एक साइकिल 1 सेकंड में पूरा करेगा तो। अगर दोस्तों 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करेगा तो इसको हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर दोस्तों 1 सेकंड में 60 बार अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगा तो वहाँ पे हम 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है इस साइन वेव इन्वर्टर से, मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम देख रहे हैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर को। तो फ्रेंड्स ये जो इन्वर्टर है वो स्क्वायर वेव से अच्छा होता है, साइन वेव जैसा तो नहीं होता है बट स्क्वायर वेव से काफ़ी अच्छा होता है। जो मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है, साइन वेव और स्क्वायर वेव दोनों का मिश्रण होता है, यहाँ पे देखेंगे आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है इसका ये ग्राफ है, यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे आप तो ये स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी से मिल करके साइन वेव जैसा ग्राफ यहाँ पे तैयार कर रहा है। तो दोस्तों ये मॉडिफाइड साइन वेव की इन्वर्टर की आउटपुट है, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों इसका जो पीक वोल्टेज होगा, अगर आउटपुट हमारा 220 वोल्ट है तो इसका जो पीक वोल्टेज होगा प्लस 220 वोल्ट होगा हमारा पॉजिटिव। और दोस्तों जब दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में वोल्टेज आता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 0 वोल्ट होता है हमारा। देखिए यहाँ पे यहाँ जो हमारा वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट होगा। जैसे जैसे दोस्तों वोल्टेज कम होगा यहाँ पे माइनस की तरफ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे माइनस वोल्ट होगा। जो दोस्तों सबसे लोअर वोल्टेज होगा यहाँ पे माइनस 220 वोल्ट होगा। अगर दोस्तों इन्वर्टर का आउटपुट 220 वोल्ट है तो दोस्तों मैक्सिमम हमारा प्लस 220 वोल्ट होगा पॉजिटिव। और दोस्तों कम से कम होगा हमारा जो न्यूनतम होगा वो माइनस 220 वोल्ट होगा हमारा। तो दोस्तों हमने इन सारे के बारे में विस्तार से बताया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप एक टेक्नीशियन हैं तो दोस्तों हमारा एक ब्लॉग है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के हमारे ब्लॉग पे नॉलेज वहाँ पे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ के अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।